अगर हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन चांद, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हमें टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर, ये एक स्टार है। इस स्टार से लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंच रहा है, लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है, बल्कि इसमें कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है। कभी किसी जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कुछ देर बाद वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन के कारण जो डेंसिटी है किसी भी एक जगह पे, अगर आप देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही, अगर आप देखें किसी भी एक जगह पे देखें एटमॉस्फेयर का, तो वहां पर जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी सेम नहीं होता है, बल्कि इसमें डिफरेंस रहता है, ये चेंज होता है, क्योंकि ये कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है एटमॉस्फेयर। सो डिफरेंस इन डेंसिटी, एयर के डेंसिटी के डिफरेंस के कारण क्या होता है? डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहां के एयर का, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण वहां से पार होता हुआ लाइट कभी इस तरफ मुड़ता है तो कभी उस तरफ मुड़ता है, कभी ज्यादा मुड़ जाता है तो कभी कम मुड़ जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है डेंसिटी में, इसका जो दो मेन रीजन है, उसमें से एक मेन रीजन है कंपोनेंट। जैसे कि हो सकता है किसी जगह पे, अगर हर जगह पे, एटमॉस्फेयर के हर जगह पे आप अगर इसका कॉम्पोजिशन देखें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखें, तो आप ये पाएंगे ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज होता है, ये फिक्स्ड नहीं है। कहीं पर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है तो कहीं पर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो कहीं पर आपको बाकी जो गैसेस है उसका परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, रिलेटिवली ज्यादा मिलेगा। तो इन सब कारण से जो है कंपोनेंट अलग अलग परसेंटेज में होने के कारण अलग अलग जगह पे डेंसिटी में डिफरेंस होता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आता है। इस तरह से एक और रीजन है डेंसिटी का डिफरेंस का, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है गैस का, और टेम्परेचर घटने से गैस का डेंसिटी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर ये कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी तो है नहीं किसी जगह का। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हर जगह का हर समय चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, जिसके कारण जो डेंसिटी है इसमें डिफरेंस होता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है। तो लाइट कभी इस पाथ को फॉलो करते हुए चलता है तो थोड़ी देर बाद ये पाथ अपना चेंज कर लेता है। इसी तरह से स्टार से जब लाइट पहुंचता है अर्थ तक, तो ये कोई फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में नहीं पहुंचता, बल्कि जिग जैग मोशन में हमारे आंखों तक पहुंचता है या अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। अब देखिए इसके कारण होता क्या है। सपोज हम एक स्टार को देख रहे हैं, तो स्टार से लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए हम उसे देख पा रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके कारण की लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट ना करके इधर उधर जिगजैग मोशन में प्रोपगेट अगर करे, तो स्टार से आता हुआ लाइट रे, अभी फिलहाल कुछ लाइट रेज हमने यहां पर ड्रॉ किया है। मान ले कि कुछ देर बाद एक लाइट रे जो है, ये रिफ्रैक्शन के कारण ये किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाता है और हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है। ऐसा अगर होगा तो इसी स्टार से आता हुआ कम अमाउंट का लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण हम इसे डिम देखेंगे। अब थोड़ी देर बाद फिर से वो लाइट रे अगर हमारे आंखों तक पहुंच गया तो हम उसे फिर से ब्राइट देखने लगेंगे। इसी तरह से अगर लाइट रे बेंड होकर हमारे आंखों तक नहीं पहुंच रहा है तो हम उसे डिम देखेंगे, अगर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है तो हम उसे ब्राइट देखेंगे। तो इसीलिए स्टार्स जो है ये हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ हमें दिखता है। अब अगर आप कंपेयर करें प्लैनेट्स के साथ, जैसे कि आपको इस फिगर में यहां पर मार्स दिख रहा है, यहां पर जुपिटर दिख रहा है, यहां पर सैटर्न दिख रहा है, यहां पर वेनस दिख रहा है, तो ये जो प्लैनेट्स है ये टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। जबकि आप अगर इस स्टार को देखें, इस स्टार को देखें, यहां पर इस स्टार को देखें, तो आप देखें ये टिमटिमाता हुआ हमें नजर आ रहा है। इन दोनों को आप कंपेयर करें, मार्स को और यहां स्टार को, तो आप समझ पाएंगे कि मार्स जो है प्लैनेट है वो टिमटिमा नहीं रहा है, ट्विंकल नहीं कर रहा है, लेकिन स्टार जो है ये ट्विंकल कर रहा है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है हम जो प्लैनेट्स है उसे बड़ा देखते हैं
और स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं हमें। ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्स बहुत दूर है, ऐसा नहीं कि स्टार्स प्लैनेट से छोटा है। आपको पता है कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन स्टार्स हमसे बहुत दूर है, तारे बहुत दूर है, इसीलिए हमें ये बहुत छोटा दिखता है, लेकिन प्लैनेट्स करीब होने के कारण रिलेटिवली बड़ा हमें दिखता है। अब देखिए, मान ले ये एक स्टार हमें दिख रहा है, हम इसे एनलार्ज करके देख रहे हैं, और ये प्लैनेट हमें दिख रहा है। अब इन दोनों में आप डिफरेंस ये पाएंगे कि छोटा होने के कारण यहां से बहुत कम लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण अगर कुछ लाइट रेज भी इधर उधर भटक जाए या फ्लिकर कर जाए, इधर उधर अगर बेंड हो जाए, तो हम इसका जो डेंसिटी है, लाइट का डेंसिटी है जो है, या लाइट का इंटेंसिटी जो है, उसमें एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस देख पाएंगे। लेकिन अगर प्लैनेट को आप देखें, साइज में बड़ा होने के कारण होगा क्या, हम इसे छोटे छोटे चंक्स में अगर तोड़ ले, इस तरह से, इसी स्टार के साइज में अगर हम इसे इस तरह के छोटे छोटे चंक्स में अगर हम इस तरह से तोड़ ले, तो हमें ऐसे बहुत बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे डॉट्स हमें इस तरह से मिलेगा। अब आप देखिए, मान ले कि तारों में जो हो रहा है, तारों से लाइट आते हुए हमारे आंखों तक आते हुए जो चीज हो रहा है, जो घटना हो रहा है, वही इन डॉट से आता हुआ लाइट के साथ भी होगा। अब मान ले किसी एक समय ये यहां से आता हुआ लाइट डिम हो गया, लेकिन उसके आसपास के जो डॉट्स है वहां से आता हुआ लाइट डिम नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद यहां का लाइट जो है, यहां से आता हुआ लाइट जो है, ये ब्राइट हो गया, लेकिन यहां से आता हुआ लाइट डिम हो गया। कुछ देर बाद यहां जो है ये ब्राइट हो गया, अब यहां से वो डिम हो गया। तो कहीं से आता हुआ लाइट डिम हो रहा है, तो किसी और जगह से आता हुआ लाइट ब्राइट हो जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज, चूंकि ऐसे बहुत बहुत सारे डॉट्स मिलके हम इस प्लैनेट को कंसीडर कर सकते हैं, तो इसके कारण ऑन एन एवरेज प्लैनेट से आता हुआ लाइट का ब्राइटनेस ऑन एन एवरेज सेम ही रहता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है हमारे देखने के पर्सपेक्ट में इसका साइज बड़ा होने के कारण ऑन एन एवरेज इसके ब्राइटनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तारों से आता हुआ लाइट रेज जो है वो इधर उधर मुड़ जाने से इसका ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये एक बहुत छोटे पॉइंट के तौर पे या बहुत छोटे डॉट के तौर पे हम इसे देखते हैं, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन प्लैनेट्स हमें टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो सनराइज और सनसेट होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये हम सूर्योदय के केस में, सनराइज के केस में हम समय से थोड़ा पहले इसे देख पाते हैं, और सनसेट के केस में, सनसेट प्रॉपर जो सनसेट, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जैसा सनसेट दिखता, जिस टाइम पे सनसेट होता, उस टाइम के थोड़ी देर बाद हम सनसेट को देख पाते हैं। यह भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी के कारण होता है। इस टॉपिक पे हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।